IITian AKB welcomes you. हेलो, दिस इज़ अमित केबी और आज बात करेंगे डोमेन ऑफ अ फंक्शन की। ठीक है, और देखेंगे कि किस तरीके से अगर कोई फंक्शन हमें दिया जाता है तो हम लोग उस फंक्शन की डोमेन को किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि डोमेन एग्जैक्टली होती क्या है। आइए देखते हैं। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, है ना। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर फंक्शन f from any set x to any other set y, ठीक है, defined by a rule y is equal to f of x, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी फंक्शन को डिफ़ाइन करने की बात करते हैं, है ना, कोई भी फंक्शन है उसको हम डिफ़ाइन करने की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। पहली तो ये कि जब हम किसी सेट को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो किस सेट से किस सेट में डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये कि फंक्शन जो आपने डिफ़ाइन किया है किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट में, वो किस रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो वो रूल आपके पास इस तरीके की फॉर्म में हो सकता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। दो चीज़ें, फंक्शन कहाँ से कहाँ, उसमें भी फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है ये उसमें भी इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। ठीक है, तो दो पार्ट हैं, पहला तो ये, दूसरा ये, ठीक है। अगर कोई सिर्फ इसी की बात करता है तो इसका मतलब वो फंक्शन आपका प्रॉपरली डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब कोई भी फंक्शन अगर आपको डिफाइन करना है, ठीक है, कोई भी फंक्शन डिफाइन करना है तो दो चीज़ों को ध्यान में रख के करना है। पहला तो ये कि फंक्शन किस सेट से किस अनदर सेट में डिफाइन कर रहे हैं आप, और दूसरा फंक्शन आपका किस रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो अब इसके बाद देखते हैं, जैसे ये आपका रूल है फंक्शन का, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है भाई कि x है जो कि आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसे आप इनपुट भी बोल सकते हैं, इनपुट, कंप्यूटर की लैंग्वेज में आप इनपुट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो y है आपके पास, ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसे आप आउटपुट भी बोल सकते हैं, आउटपुट, है ना, इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो ये इनपुट, ये आउटपुट। अच्छा, तो जब भी हम इस फंक्शन को, ठीक है, इस फंक्शन को कोई भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो हमको हमेशा आउटपुट एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है ना, आउटपुट एक्सपेक्टेड होता है हमें, ठीक है। अच्छा, तो जब भी हम फंक्शन को वैलिड इनपुट देंगे, जब भी हम फंक्शन को वैलिड इनपुट देंगे, है ना, तभी हमको हमारे काम का वैलिड आउटपुट मिलेगा, ठीक है। वैलिड इनपुट देंगे देन हमें वैलिड आउटपुट मिलेगा। जैसे कि आप लाइफ में भी देखते हैं, आपको कोई भी आउटपुट लाइफ से अगर चाहिए, ठीक है, तो पहले एक प्रॉपर इनपुट आपको देना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप कोई एग्ज़ाम ही मान लीजिए क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको अपना हार्डवर्क और डेडिकेशन उसमें इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। देन ओनली यू आर गोइंग टू हैव समथिंग इन योर लाइफ, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर भी आपके पास वही सेम चीज़ है कि
अच्छा इनपुट दीजिए। और अच्छे का मतलब यहाँ से क्या है कि आपको कोई वैलिड चाहिए जो हमारे किसी काम का आउटपुट हो, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें अब और क्या है, और क्या बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए ये देखते हैं। देखिए, तो जैसे आपने यहाँ पर देखा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये किसी फंक्शन का रूल है ना, ठीक है। अच्छा, तो आपने ये भी सीख लिया कि कोई इनपुट देते हैं वैलिड तो आपको वैलिड आउटपुट मिलता है, और हमेशा हर जगह हमें वैलिड आउटपुट की ही तलाश रहती है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि भाई देखिए कि जो फंक्शन है उसको अपने माइंड में, है ना, एक मशीन की तरीके ट्रीट करना चाहिए। फंक्शन एज अ मशीन, फंक्शन एज अ मशीन आपको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये देखिए, जैसे कि मैंने इस तरीके का ये एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और इस बॉक्स में मैंने बोल दिया कि ये जो बॉक्स है ये एफ मशीन की तरह काम करता है, जिसमें आप कोई भी एक्स टाइप का इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर कोई भी इनपुट एक्स देकर कोई एनदर इनपुट, है ना, अंडर दिस मशीन एफ, आप एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी इनपुट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आप समझ गए कि जो फंक्शन होता है वो एक मशीन की तरह काम करता है, किसी भी इनपुट के लिए आपको आउटपुट देता है। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या सोचने वाली है वो ये बात है कि ये मशीन तो आपको पता चल गई होगी कि कोई भी इनपुट लेती है और आउटपुट देती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात और है, वो क्या ख़ास बात है, पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई इनपुट देंगे इस मशीन को तो आउटपुट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर कुछ बच्चों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो उसमें मैंने ये बताया है फंक्शन के बारे में कि फंक्शन जो होता है वो एक टाइप का रिलेशन ही होता है, लेकिन उसमें दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी चाहिए, ठीक है, उस रिलेशन में। तो वो पहली जो प्रॉपर्टी थी वो यही थी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, यानी कि डोमेन सेट, शुड हैव द इमेज इन सेकेंड सेट। मतलब कि डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास इमेज ना हो। तो वही बात यहाँ पर भी है कि फंक्शन एक मशीन है जो कि इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट तो देता है, ठीक है, और उसके साथ साथ वो ये बात को फॉलो भी करता है कि हर एक इनपुट के लिए आपको यहाँ से आउटपुट मिलता रहे, ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि जो भी इनपुट आप देंगे आउटपुट मिलेगा, हर इनपुट के लिए आउटपुट मिलेगा। और कोई भी एक इनपुट अगर आपने दिया है, कुछ भी इनपुट दिया है, तो आपको दो आउटपुट यहाँ से नहीं मिलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो फंक्शन एक मशीन है, ठीक है, जिसमें ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, हर इनपुट के लिए आउटपुट मिलेगा और किसी भी इनपुट के लिए एक या एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा आपको आउटपुट नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। और क्या यहाँ पर हम लोग और अच्छा इस फंक्शन के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि फंक्शन को आपको एक मशीन की तरह ट्रीट करना है, ठीक है, हम कर रहे हैं, फंक्शन को मशीन की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि जब आप किसी मशीन की बात करते हो, ठीक है, सपोज़ आप बाइक ले लीजिए, है ना, बाइक ले लीजिए अपनी, तो बाइक भी आपकी एक मशीन ही है एक तरीके से, ठीक है। तो अगर रफली सोचा जाए, ज़्यादा साइंस उसमें नहीं हम लोग देखेंगे, सिर्फ रफली अगर सोचें तो आपके पास जो मशीन है या बाइक जो है आपकी, है ना, वो किस इनपुट पर काम करती है, वो इनपुट आपका है पेट्रोल, ठीक है। रफली सोच रहे हैं, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका जो इनपुट है वो एग्जैक्टली कौन सा इनपुट है, वो इनपुट आपका है पेट्रोल। तो अगर कोई उसमें अगर इनपुट देगा तो वो सही तरीके से फंक्शन करेगी, लेकिन अगर कोई इसमें वाटर यूज़ करने लगे तो फिर वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगी या करेगी ही नहीं फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहाँ से क्या समझ में आता है
कि हर मशीन के लिए एक वैलिड इनपुट चाहिए, तो फिर हर फंक्शन के लिए एक वैलिड इनपुट चाहिए, और जब वैलिड इनपुट हम देंगे तो हमें एक्सपेक्टेड क्या है, एक वैलिड आउटपुट भी। यानी कि हमने इनपुट तो दे दिया और मिले हमको कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी ना मिले जो हमारे किसी काम का हो, है ना। तो यहाँ पर क्या बात आ गई कि देखो फंक्शन मशीन की तरीके हो गया है, फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड कर रही हैं, ठीक है। इनपुट वैलिड होना चाहिए और आउटपुट वैलिड होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सिंस यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डोमेन ऑफ अ फंक्शन तो देख ही रहे हैं, तो मैथ्स में जो भी फंक्शन हम लोग डील करने वाले हैं अभी फ़िलहाल, वो कौन से फंक्शन है, एग्जैक्टली रियल फंक्शन है ना, रियल फंक्शन, ठीक है। अच्छा, मतलब रियल नंबर पर बेस्ड फंक्शन होंगे, ठीक है। नंबर लाइन आप कंसीडर कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल होल रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगली बात क्या है, अगली बात भाई ये है कि अगर कोई ये पूछता है कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन है ना एफ, जो कि सेट एक्स से सेट वाई में डिफाइन है और किसी रूल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को फॉलो करता है, ठीक है ना, तो फिर इसकी डोमेन को किस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये जो फर्स्ट सेट है यही आपका डोमेन सेट है, एकदम क्लियर बात करेंगे हम लोग, यही फर्स्ट सेट आपका क्या है, डोमेन सेट है, ठीक है। अच्छा ठीक है, डोमेन सेट है ये, तो बोलेंगे कैसे, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, फॉर विच है ना एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, f of x is defined are meaningful, है ना, मीनिंगफुल, ठीक है। अच्छा, तो ये जो डिफाइंड आर मीनिंगफुल मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, इसी का मतलब है कि वैलिड होना, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ ना, अभी बोल रहा था मैं कि वैलिड आउटपुट होना चाहिए, है ना, ये आउटपुट है ना x पे अंडर f, ये आउटपुट है f ऑफ x, है ना, ठीक है। तो ये आपका वैलिड होना चाहिए, मतलब डिफाइंड या मीनिंगफुल होना चाहिए। अच्छा, डिफाइंड या मीनिंगफुल को डील करने के लिए, डिफाइंड या मीनिंगफुल को डील करने के लिए हम ये समझेंगे अब कि नॉन मीनिंगफुल क्या होता है, ठीक है। तो नॉन मीनिंगफुल को समझकर हम लोग ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि डिफाइंड या मीनिंगफुल का सही मतलब क्या है, ठीक है। तो अभी तक तो जो मैंने आपको बताया कि एक ओवरव्यू देने वाली बात की थी, लेकिन यहाँ से आपको बहुत अच्छे से अपना माइंड ओपन करके हर चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि क्या मैं बताने वाला हूँ आपको। अभी हम लोगों ने देखा कि डोमेन है ना ऑफ एफ, है ना, को कैसे हम लोगों ने अभी डिफाइन किया था, ठीक है। तो इसको नोटेशन कैसे दे देते हैं, या तो आप ऐसे लिखते हैं डोमेन ऑफ एफ, है ना, या फिर आप ऐसे भी लिखेंगे, है ना, डोमेन ऑफ एफ डी एफ, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और ये होती क्या थी, है ना, अगर कोई फंक्शन एफ डिफाइंड है सेट एक्स से सेट वाई में, तो डोमेन को कैसे हम लोग बोल देते थे, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, ऑफ कोर्स इन आर, है ना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना। तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड आर मीनिंगफुल, ठीक है, डिफाइंड आर मीनिंगफुल। और डिफाइंड आर मीनिंगफुल का ही मतलब मैंने बताया था कि वैलिड होना, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि डिफाइंड या मीनिंगफुल होना चाहिए। तो डिफाइंड या मीनिंगफुल को क्लियर करने से पहले हमें नॉन मीनिंगफुल समझना है ना। क्या समझना है, नॉन मीनिंगफुल क्या होता है,
नॉन मीनिंगफुल। अच्छा, तो नॉन मीनिंगफुल का मतलब क्या होगा? जैसे कि आपको ये पता है एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स ये हमने फंक्शन लिया है ना, तो ये किसके बराबर है? ये y के बराबर है। हम जब भी इसमें कोई इनपुट x देते हैं, है ना, इनपुट x हमने जब भी दिया तो आपको यहाँ से आउटपुट मिलता है ना। अच्छा, जैसे ही हमने कोई इनपुट दिया, ठीक है, जैसे ही कोई इनपुट दिया और यहाँ पर जो मिलने वाला आउटपुट y है, ये कुछ इस तरीके की चीज़ें आने लगें, जैसे कि y की वैल्यू, है ना, y की वैल्यू, कोई भी इनपुट हमने x रियल नंबर दिया और y की वैल्यू हमें इस तरीके की मिलने लगे। किस तरीके की y की वैल्यू मिलने लगे? 0/0, है ना, ∞/∞, है ना, 1/0, है ना, ठीक है, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी, या फिर -∞, है ना, या फिर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी, है ना, ठीक है। तो ये जो इस तरीके की चीज़ें अगर मिल रही हैं तो उस केस में हम बोलेंगे, उस केस में हम लोग बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर गिवन वैल्यू के लिए, है ना, ये एफ ऑफ एक्स क्या हो गया है? ये एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो गया है? ये नॉन मीनिंगफुल हो गया, ऐसा हम लोग बोलेंगे। कोई भी वैल्यू एक्स दी और इस तरीके की चीज़ें हमें मिलने लगी आउटपुट के रूप में, या वाई की वैल्यू इन सारी चीज़ों की ओर टेंड करने लगी, तो हम बोलेंगे कि जो आपके पास फंक्शन है वो उस पर्टिकुलर वैल्यू पर नॉन मीनिंगफुल है या फिर नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये वाली बात हम लोग ध्यान रखें। तो इसका मतलब अगर हमने कोई x की वैल्यू दी और इनमें से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जो वैल्यू आएंगी वो आपके पास क्या हो जाएंगी? वो वैलिड आउटपुट होंगी, ठीक है। और वो वाले जो x की वैल्यूज होंगी जिन पर आपको वैलिड या डिफाइंड या मीनिंगफुल आउटपुट मिलेगा, ठीक है, उन सारी वैल्यूज का जो सेट होगा वही आपके पास डोमेन होगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर गिवन फंक्शन की डोमेन होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो ये वाली चीज, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। एग्जांपल क्या है आपके पास? एग्जांपल है, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे f फ्रॉम सेट r टू r, है ना, f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब f जो है वो आपका रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में डिफाइन है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी आप किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो दो बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला कि फंक्शन किस सेट से किस सेट में डिफाइन है, दूसरा फंक्शन किस रूल को फॉलो कर रहा है। तो फंक्शन R से R में डिफाइंड है, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों सेट सेम हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसमें मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके बराबर है, मैंने मान लिया कि x स्क्वायर के बराबर है, मान लीजिए इस रूल को फॉलो कर रहा है। अभी मैं रूल बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1 दे दी, है ना, तो आउटपुट क्या आएगा भाई? 1 का स्क्वायर, जो कि ऑफ कोर्स 1 होता है। ठीक है, तो इस 1 पर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो 1 आई है, एक फाइनाइट नंबर आया है, ना तो 0/0 आया है, ना ये आया है, ना 1/0 टाइप की कोई चीज़ आई, ना इन्फिनिटी बन रहा है, ना -∞ बन रहा है, ना ही स्क्वायर रूट के अंदर कोई निगेटिव क्वांटिटी टाइप की बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है जिस पर ये वाला फंक्शन ये 1 वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, ये पॉइंट इस फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? या इस पॉइंट पर ये फंक्शन, ठीक है, वैलिड है या मीनिंगफुल है या फिर डिफाइंड है। ठीक है, तो ये उसकी डोमेन में आएगा। ऐसे ही मान लीजिए x इक्वल टू आपने -1 चेक किया, तो -1 पे भी आपको क्या मिल जाएगा? 1 ही मिल जाएगा, तो -1 भी इसकी डोमेन में आ जाएगा, क्योंकि -1 ने भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो पहला एग्जांपल था। मान लीजिए अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, f फ्रॉम, है ना, f फ्रॉम मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी, कोई भी सेट ले सकते हैं। मैंने आपको बोला जब भी फंक्शन डिफाइंड होगा तो यहाँ पर कोई भी सेट आ सकता है ना। मैं यहाँ पे कुछ भी r लिख देता हूँ अभी, और यहाँ पर मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, ये लिख दिया। ठीक है, तो अब जैसे
इसमें अगर हम x की वैल्यू 4 देंगे तो f ऑफ x हमको क्या मिल जाएगा, f ऑफ x हमको 2 मिल जाएगा। तो यानी कि 4 के लिए ये फंक्शन वैलिड है, ठीक है, 4 के लिए ये फंक्शन वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो -4 दे दी या देने की कोशिश की, तो फिर क्या होगा कि ये फंक्शन उस वैल्यू के लिए अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन क्रिएट करने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी उनके लिए ये फंक्शन डिफाइंड या मीनिंगफुल नहीं होगा। तो नेगेटिव वैल्यूज कभी भी इसकी डोमेन में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मुझे पता था, इसीलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पर सेट जो कंसीडर किया है वो कौन सा सेट कंसीडर किया है, क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी, है ना। और आगे आपको मैं बताऊंगा कि क्लोज 0 से इन्फिनिटी जो होता है वो स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन होती है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो अब कुछ यहाँ पर फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है, जो कि हमें ये बताएंगे कि अगर कोई फंक्शन आपको गिवन है और उसकी डोमेन अगर आपको निकालनी है तो उसमें जो सेपरेट पार्ट्स रहते हैं उनको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेट, है ना, टू डिफाइन various parts of a given function, ठीक है, whose domain is to be determined, ठीक है। क्या है वो फॉर्मेट, वो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो भाई फॉर्मेट 1 क्या है फॉर्मेट 1? सपोज यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में कुछ भी दिया हो, समथिंग, है ना, अपॉन नीचे कुछ फंक्शन x का पड़ा हुआ है, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इस तरीके की चीज़ कैसे डिफाइन होगी, एरो जब भी मैं आप बनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे ये लैंग्वेज कि इज डिफाइंड फॉर, है ना, इज डिफाइंड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज डिफाइंड फॉर व्हाट, जब आपके पास f ऑफ x कैसा हो, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, सिंपल आइडिया आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। f ऑफ x मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस स्टार में कुछ भी हो सकता है, उसको आप अलग से डिफाइन कर लीजिए, ठीक है, उसमें भी कुछ इसी के कुछ रूल्स लग रहे होंगे, तो वो हम देखते हैं नेस्टेड फॉर्म में और क्या हो सकता है। फिलहाल मेन पैटर्न मुझे क्या समझाना था कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप की अगर कुछ चीज़ है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ तभी डिफाइन होगी जब f ऑफ x नॉन जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी चीज़ x की उन वैल्यूज़ के लिए ही डिफाइन हो पाएगी जिन वैल्यूज़ के लिए इस क्वांटिटी का डिनोमिनेटर नॉन जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, तो बस वही वाली x की वैल्यूज़ हमें पता करनी होंगी जिनके लिए डिनोमिनेटर क्या हो रहा होगा, नॉन जीरो। तो हमारा आइडिया क्या होता है, हमारा आइडिया क्या होता है कैलकुलेट करने का, आइडिया टू कैलकुलेट क्या होता है, हम करते क्या हैं, हम क्या करते हैं कि ऐसी x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, देखिए ऐसी x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं जिन पर fx क्या हो रहा हो, ज़ीरो हो रहा हो, ठीक है। हमने देखिए वो वैल्यूज़ निकाली x सच दैट, ठीक है, जिनके लिए fx क्या है, ज़ीरो है, वो वैल्यूज़ हमने पता कर ली। और इन सारी वैल्यूज़ के लिए हमने क्या किया, है ना, इन सारी वैल्यूज़ के लिए हमने क्या किया, ये जो वैल्यूज़ हमको मिली थी इन वैल्यूज़ को हमने क्या किया है, सारे रियल नंबर से निकाल के बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये आइडिया हमेशा एक मतलब सिंपल आइडिया होता है, ठीक है। तो करना क्या रहता है, ये वही वाली वैल्यूज़ है ना जिनके लिए आपके पास f ऑफ x क्या होगा, नॉन जीरो, ये सारी वही x की वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए f ऑफ x क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया है, सारे रियल नंबर में से
वो वाले एक्स निकाल दिए हैं जिनके लिए एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, वो हमने निकाल दिया है। तो बचेंगी वही ना जो कि नॉन ज़ीरो जिन पर हो रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट 2 है ना। फॉर्मेट 2 में क्या है, फॉर्मेट 2 में आपको मान लीजिए ऐसा कुछ दिया है उसने, अंडर रूट ऑफ, है ना, अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये अभी मैंने अपने लास्ट स्लाइड में भी बताया था। ठीक है, अंडर रूट ऑफ है। तो ये कब डिफाइन होगा, इज डिफाइंड फॉर, एरो का मतलब आप समझ गए होंगे, इज डिफाइंड फॉर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जो कि एफ एक्स को लेस देन 0 बनाती होगी, तो फिर तो ये अंडर स्क्वायर रूट फंक्शन या अंडर रूट फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स की ऐसी सारी वैल्यूज जो कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करती हैं, उन सभी के लिए एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, और उन्हीं सभी के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट 2 था। फॉर्मेट 3, फॉर्मेट 3 में मतलब समथिंग अपॉन आपके पास अगर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स दिया हो, तो इस फॉर्मेट में क्या होने वाला है, इस फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट है और ये डिनोमिनेटर में भी है, तो डिनोमिनेटर के लिए सबसे पहले नॉन जीरो होना चाहिए, ये क्वांटिटी है ना, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 कब हो पाएगी, जब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि अगर एफ एक्स 0 हो गया तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो एफ एक्स नॉन जीरो होना चाहिए। उसमें भी नॉन जीरो तो फिर दो तरीके का हो सकता है ना, या तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव। तो निगेटिव वाला क्या करेगा, निगेटिव वैल्यूज एफ एक्स की क्या करेंगी, इसको अनडिफाइन करने लगेंगे अंडर रूट को। तो फाइनली हमें क्या करना चाहिए, फाइनली हमें एफ ऑफ एक्स जस्ट ग्रेटर देन 0 करना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 0 पर तो ये आपके पास डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके का फॉर्मेट है तो आपको सिर्फ ये करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेट, नेक्स्ट फॉर्मेट में आपके पास जैसे अभी आपने देखा कि ये डिनोमिनेटर वाला केस था, ये स्क्वायर रूट वाला केस था, ये डिनोमिनेटर और स्क्वायर रूट का मिक्स केस था, है ना। अब अगर मान लो कभी आपको ऐसा कुछ दे दे, देखिए है ना, इसमें आपको ऐसा दे दे 1 अपॉन, है ना, एफ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ दिया है 1 अपॉन एफ। ठीक है, तो इसको सोचने का बढ़िया तरीका क्या है, इसको सोचने का बढ़िया तरीका ये है कि आप इसको ऐसे 1 अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, है ना। और कई बार आपके पास ऐसी क्वांटिटीज़ आएंगी, है ना, तो आपको लगेगा कि इस पूरी क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 करें। ठीक है, लेकिन मैंने आपको इसीलिए ये पॉइंट आउट कर दिया है कि इस तरीके की चीज़ को पहले अगर आप इस फॉर्मेट में ले आओ तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, वो चीज़ गलत नहीं है, लेकिन ऐसा दिमाग आपका सोचना चाहिए। ठीक है, तो 1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स आपको पता ही है किस तरीके से ये डील होने वाला है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, ठीक है, तो आगे कुछ और फॉर्मेट्स देखते हैं हम लोग।